पहले कहते थे चरण स्पर्श आपके हो जाए बस धन्य धन्य हो गए, अब वो कहते हैं एक बार सेल्फी हो जाए। चलिए, आप सब लोग कुंडलनी साधना शिविर कर रहे हैं तो इस संबंध में थोड़ी सी बातें। आप लोगों को सुनाई दे रही मेरी आवाज़? नहीं तो और थोड़े खिसकाइए। एनर्जी को कुंडलनी के रूप में कहा जाता था। उस समय जो प्रतीक थे, जो निकटतम प्रतीक था वो था सर्प कुंडली मार के बैठा है ना। तो सर्प के दो रूप हो सकते हैं, एक वो विश्राम कर रहा है कुंडली मार के, और एक है कि वो सजग हो गया, उठ गया, फन फैला दिया। तो हमारी जीवन ऊर्जा भी या तो प्रसुप्त हो सकती है सोई हुई, या जागी हुई हो सकती है ना। समझिए एक आदमी है, काम काज से थका मांदा घर वापस लौटा, अब वो सोच रहा है कि बस खाना खाएं और सो जाएं, बिल्कुल थका है दिन भर का, एकदम नींद घेर रही है, और तभी अचानक पता चला कि घर में आग लग गई, कि पड़ोस में आग लग गई, कि भूकंप आ गया। अचानक भीतर से ऊर्जा आ जाएगी और वो भाग दौड़ करेगा और सक्रिय हो जाएगा, और आग से बचने के लिए, भूकंप से बचने के लिए जो किया जा सकता है उसमें लग जाएगा। भूल ही जाएगा कि नींद आ रही थी, थके थे, बिल्कुल लग रहा था कि बिस्तर पकड़ लें तुरंत। अब तो उसको 6 घंटे नींद भी ना आएगी, आग भी बुझ जाएगी, उसके बाद भी नींद ना आएगी। क्या हुआ? भीतर ऊर्जा छुपी हुई थी, लेकिन वो जागी हुई नहीं थी। अब एक इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ अचानक जरूरत पड़ी, हमारे भीतर से सोई हुई शक्ति जाग गई, है ना। तो इसको शक्ति जागरण कहते हैं। तो बाहर के जगत में तो हम कई उदाहरण से देखते हैं जब हम अचानक हमारे भीतर बड़ी शक्ति का संचार हो जाता है। भीतर आध्यात्मिक यात्रा करने में, आत्मज्ञान तक पहुंचने में, प्रभु को पाने में भी बहुत शक्ति की ज़रूरत होती है। हमारी रोज़मर्रा की जो शक्ति उतनी पर्याप्त नहीं है, उससे और ज़्यादा शक्ति हमको चाहिए। तो हम प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, मुद्रा के द्वारा, अन्य अन्य विधियों से हमें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तब हम अंतर यात्रा कर सकेंगे, अपने भीतर अपनी आत्मा तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितनी अतिशय ऊर्जा हमारे पास होगी, हम उतने जागृत, होशपूर्ण, ध्यानपूर्ण हो पाएंगे। अगर हमारे पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं है तो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में दिन भर की खर्च हो जाती है, कुछ बचता नहीं। तो अंतर यात्रा के लिए ऊर्जा नहीं होती, और इसलिए ध्यान साधना के पहले यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भीतर एक ऊर्जा का भंडार हमारे जागृत हो, जो कि मौजूद है, लेकिन कभी उसका हमने उपयोग नहीं किया तो वो सोया सोया सा रहता है। तो उसको जगाने की कई विधियां हैं। प्राणायाम एक खास विधि है, उसमें भी विशेषकर भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये दो बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे सक्रिय ध्यान में, डायनेमिक मेडिटेशन में हम लोग करते हैं तेज गति से अराजक प्राणायाम। कोई विधि विधान नहीं है उसका कैसा लेना है, बस छोड़ने पर जोर है और तेजी से लेना है। यह हमारे भीतर बहुत ज़्यादा शक्ति का संचार कर देता है। हमारा रोम रोम जैसे जाग गया जो सोया हुआ था। अब हम मूर्छित नहीं हो सकते, जब तक इसका प्रभाव रहेगा हम बहुत जागरण की अवस्था में, और उस जागरण का नाम ही ध्यान है। हम अपने प्रति जाग सकते हैं, सामान्यतः हम दूसरों के प्रति जागे हुए हैं, ध्यान में हम स्वयं के प्रति जागते हैं। अगर यह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे भीतर नहीं है तो हम स्वयं के प्रति नहीं जाग पाएंगे। अगर हम शांत होकर चुपचाप बैठे ध्यान करने के लिए, बहुत जल्दी नींद खेल लेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी उस वर्ज पे हैं कि बस थके थके से हैं, जरा में नींद घेर लेती है। अधिकांश साधक यही शिकायत करते हैं कि जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं नींद आने लगती है। तो इसका हमें कुछ उपाय करना होगा। इसके पहले हम कुछ तीव्र प्राणायाम कर लें। एक दूसरा उपाय है, ओशो ने खोजा, वो है कंपन की विधि। इसको कुंडलनी ध्यान में किया जाता है पहले चरण में। तीव्र गति से कंपन कर लें, रोम रोम कप जाए, हिल जाए, पूरा शरीर हिल जाए, और हम 15 मिनट में पाएंगे कि भीतर बहुत ऊर्जा का जागरण हो गया, और हम बड़ी आसानी से ध्यान में डुबकी लगा सकते हैं। एक तीसरी विधि है ध्वनि के कंपन द्वारा। तो एक तो हो गया शरीर का कंपन कुंडलनी ध्यान में, तीसरा है कि सूक्ष्म वाइब्रेशंस, ध्वनि के कंपन। हम गुंजार की आवाज़ करें नाद ब्रह्म ध्यान में, और भीतर से उस कंपन को महसूस करें। विशेषकर चेहरे पर, गाल में महसूस होगा, पूरे शरीर में भी लगेगा कप रहा है शब्द ध्वनि की आवाज़ की गति से, उसको महसूस करें। उससे भी बहुत ऊर्जा जागृत होती है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन भी होता है। एक बहुत प्यारी विधि है जिसका नाम है मूलबंध ध्यान, आप वो सीखेंगे यहाँ पर।
मूलबंध में क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की श्वास लेते हैं। श्वास लेते हैं धीमी और गहरी, आराम से नाक से, और छोड़ते समय मुंह खोल के थोड़ा जोर लगा के छोड़ते हैं। छूटती हवा में हमारा पेट पे चढ़ जाए और फिर 4-5 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, हवा बाहर रुक गई और पेट पिचका हुआ है। इस अवस्था में हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर सहस्त्रार की तरफ, सहस्त्रदल कमल की तरफ जाती है। सामान्यतः हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में उलझी रहती है, लेकिन मूलबंध ध्यान की विधि से 10-15 मिनट में ही हम पाएंगे हमारी ऊर्जा ऊपर पहुंच गई, सिर में पहुंच गई। तो यह मूलबंध भी कुंडलनी साधना की एक विशेष विधि है। इसी प्रकार की और भी विधियां हैं। कुछ विधियों में हम सीधा आज्ञा चक्र पर, या जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वहाँ पर ध्यान एकाग्र करते हैं, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, जहाँ तिलक टीका लगाया जाता है। एक विधि है जिसमें सहस्त्रार पर, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्यान एकाग्र करते हैं। तो इसमें सीधा ऊपर की तरफ ध्यान ले जा रहे हैं। प्राणायाम में नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऊर्जा को, और जब हम साक्षी भाव साधते हैं तो ऊपर की तरफ ऊर्जा खिंचती है। तो 2 प्रकार हो गए इस ऊर्जा के ऊपर उठाने के। एक हठयोग का प्रकार है कि हम नीचे से धक्का मारें, जैसे सबमर्सिबल पंप लगा देते हैं ज़मीन में और नीचे से पानी ऊपर की तरफ फेंकता है वो। एक दूसरा हो सकता है कि हम ऊपर से वैक्यूम पंप लगाएं और वहाँ से खींचें। तो राजयोग में, ज्ञान योग में, सांख्य योग में, साक्षी की साधना में हम किसी श्वास का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सीधा साक्षी होते हैं, अपने आप ऊर्जा ऊपर आती है। ये वैक्यूम पंप का काम करता है। तो प्राचीन युग में ये 2 प्रकार की साधनाएं प्रचलित रहीं कुंडलिनी जगाने के लिए। एक हठयोग की साधना, जिसमें आसन, प्राणायाम, व्यायाम, कंपन इत्यादि का उपयोग किया गया, और दूसरी साक्षी की साधना, जिसको ज्ञान योग में, सांख्य योग में, राजयोग में, सहज योग में इसका उपयोग किया गया। सद्गुरु ओशो ने हमको और भी सुंदर विधि दी कि इन दोनों का संयोग किया जा सकता है। क्यों ना हम दोनों ही चीज़ें करें, नीचे से पंप ऊपर भेजे और ऊपर से सक्शन भी खींचे, तो मामला और आसान हो जाएगा। तो जो पुराना विरोध था हठयोग का और राजयोग का, उसको रखने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों का ही उपयोग करें। उदाहरण के लिए सक्रिय ध्यान में पहले हमने प्राणायाम कर लिया, हू किया, हू में वही मूलबंध वाली चीज़ हो गई, बाहर छूटती हुई हवा जोर से गई, पेट पे चक गया। हर बार छूटती सांस में शक्ति ऊपर को जा रही है, ये हो गया हठ योग। और फिर चौथे चरण में अचानक हम मूर्तिवत स्थिर खड़े हो गए। अब साक्षी में ऊपर ऊर्जा खींची जाएगी। तो दोनों चीज़ें काम कर रही हैं इसमें, नीचे से भी धकाया गया, ऊपर से खींचा भी गया। तो ये सबसे आसान और सरल विधि हो गई। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि सक्रिय ध्यान जेट स्पीड मेथड है। तो पुरानी विधियों में एक का प्रयोग किया जा रहा था, दूसरे का उपयोग नहीं कर रहे थे। तो ओशो ने जो विधियां बनाई, इनमें दोनों का उपयोग है एक साथ। तो निश्चित रूप से यह तीव्र गति से काम करने वाली विधि हो गई। और आज के युग में लोगों के पास समय कम है कि वे एक चीज़ की साधना लंबे समय तक, लंबे सालों तक करें। अब तो त्वरित परिणाम, क्विक इफेक्ट वाली विधियां चाहिए। तो ओशो ने जो आधुनिक मनुष्य की समस्या को देखकर कि लोगों के पास समय कम है, व्यस्तता बहुत है, तो कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो तुरंत काम करें। ना कि आप 5 दिन के लिए शिविर में आए हैं तो 5 दिन में आप कुछ अनुभव करके जाएं, तो ही आप दोबारा अपने घर में करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अगर 5 दिन में आपको कोई उसका फल नज़र नहीं आया तो फिर भूल जाओ, फिर आप कभी नहीं करने वाले। पुराने ज़माने में लोगों के पास बहुत समय था, वक्त की कोई कमी नहीं थी, आराम से सालों साल ध्यान करते रहते थे। कोई जल्दबाजी नहीं होती थी कि अरे इतने दिन हो गए अभी तक परमात्मा नहीं मिला। आज तो ऐसा नहीं हो सकता। तो तुरंत के तुरंत कुछ हो तो ही हम आगे करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो दुनिया में सब चीज़ों की गति बढ़ गई है। बैलगाड़ी से हम हवाई जहाज पे पहुंच गए। तो ध्यान में भी हमको तीव्र गति वाली विधि चाहिए। तो पुराने प्रकार की साधना प्रणालियाँ आज आउट ऑफ डेट हो गई हैं, है ना। तो आज हठ योग और राजयोग दोनों का सम्मिलन, ऐसी विधियों का उपयोग किया जाए। तो आप लोग आने वाले दिनों में इस प्रकार की विधियों का उपयोग करेंगे। और यह कुंडलिनी जागरण जब हो जाता है, हम महसूस करते जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में से कुछ ऊपर को जा रहा है, कोई शक्ति का प्रवाह हो रहा है। तो पुराने ज़माने में तो सांप का उन्होंने उपयोग किया था, उपमा, एक काव्यात्मक उपमा है।
आज के युग में अगर हमको उपमा देनी हो तो और अच्छा होगा विद्युत धारा, बिजली के करंट जैसा, है ना, ये ज़्यादा सही है। अब सांप तो अधिकांश लोगों ने देखा ही नहीं है। प्राचीन जमाने में सब जंगलों में रहते थे, सबकी जानी पहचानी चीज़ थी सांप, है ना। आज वह उपमा कोई मतलब की नहीं है। विद्युत धारा हम सब जानते हैं, जैसे नीचे रिजर्वायर है, जनरेटर है, और वहाँ से विद्युत पैदा हो रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर कोई बल्ब है, आज्ञा चक्र कह लो, सहस्त्रार कह लो, वह बल्ब है जहाँ पे जाके प्रकाश होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पहुँचे तो प्रकाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कुंडलनी जागरण के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को वहाँ ऊपर तक पहुँचाएंगे, और तब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, हमारे भीतर सहस्त्रदल कमल खिलता है, और हमारे जीवन में एक नया प्रकार का प्रकाश आता है। जीवन का जो अंधेरा है वो समाप्त होता है। इसको भी उपमा जैसा समझना, जो हम कह रहे हैं उजाला अंधेरा। उजाले का मतलब है अस्पष्टता, कन्फ्यूजन, उलझन, द्वंद्व, क्या करें क्या ना करें, स्पष्ट नहीं है, ये हमारा अंधेरा है। और जब हमारे भीतर, जिसको हम कहें अंतर्दृष्टि खुल गई या तीसरा नेत्र कहें, उसका मतलब है कि अब हमारे भीतर एक साफ सुथरी नज़र हो गई, एक क्लैरिटी, स्पष्टता आ गई। क्या करना है क्या नहीं करना है यह साफ सुथरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एक साफ साफ समझ आ गई। तो अंधेरा उजाला एक उपमा है ना। सांप या विद्युत ऊर्जा एक उपमा है। तो इसको कविता की तरह समझना, ठोस रूप से नहीं समझना कि ऐसा, है ना। एक स्पष्टता आ जाएगी, जीवन से हमारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, एक क्लैरिटी होगी, हमें नज़र आ रहा है क्या ठीक है क्या गलत है। महाभारत में कहानी आती है कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने गए और उससे धर्म और अधर्म के बारे में समझाने लगे, उसने कहा कि महाराज इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं भली भांति जानता हूँ। जिन गुरुओं से पांडवों ने शिक्षा ली है उन्हीं गुरुओं से हमने भी शिक्षा ली है। मुझे खूब अच्छे से पता है धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, और ये भी पता है कि अधर्म क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। आप मुझे कौन सा नया ज्ञान दोगे, हमको पता है। असली समस्या ये है, ये तो पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसको करने की रुचि रुझान ही नहीं है। और ये पता है क्या नहीं करना चाहिए, गलत है, लेकिन उसी में हमारी सारी प्रवृत्ति है, वही रुचि है करने की। तो आपके ज्ञान देने से हमको कोई लाभ नहीं होगा, हमको तो पता है, लेकिन गलत में ही हमारी रुचि है और सही करने का मन ही नहीं होता, प्रेरणा ही पैदा नहीं होती। इसको मैं कह रहा हूँ जीवन का अंधेरा। हमें पता है क्रोध बुरा है, नहीं करना चाहिए, मगर हम करते हैं। हम एक प्रकार के अंधेरे में हैं, कहीं बड़ी भूल चूक हो रही है। हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, मगर हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी पता है क्या करना चाहिए, मगर हमारी प्रवृत्ति नहीं होती। कई मोटे मोटे लोग मेरे पास आते हैं, पंजाब में खूब मोटी महिलाएं हैं, और वो पूछती वजन कैसे कम करें। हम कहीं बड़ा आसान है, आपने बढ़ाया कैसे? उसका उल्टा कर लो, आप ज़्यादा खा खा के बढ़ाया है, थोड़ा कम खाओ। कहते वो तो समझ में आता है, कम कैसे खाएं? हम तुम्हारे घर में आके डंडा लेके खड़े हों क्या, कम खाओ? जब तुमको पता है कम खाओ तो कम खाओ। कहना कितना आसान है, लेकिन उनकी मुसीबत समझो, उनको कितना कठिन है। जब खाने की टेबल पे बैठते हैं और 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, वो सब डॉक्टरी सलाह भूल भाल जाते हैं और सोचते हैं आज खा लें, कल से करेंगे डाइटिंग। वो कल कभी आता नहीं, हमेशा आ जाता है। मेरे संगी साथी कितने डॉक्टर हैं, है ना, जो ओवरवेट हैं। अब मरीजों की तो छोड़ो, डॉक्टर को तो भली भांति पता है कि ज़्यादा वजन होने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हृदय की बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डॉक्टर को तो सब पता है, दूसरों को उपदेश देता है कि नॉर्मल वजन होना चाहिए, और खुद का वजन, डॉक्टर है तो क्या हुआ है, तो आदमी। जहाँ स्वादिष्ट भोजन देखा फिर नहीं रोक सकते। डॉक्टर दूसरों को कहते हैं सिगरेट मत पियो, टीबी हो जाएगी, दारू मत पियो, लिवर कैंसर हो जाएगा, और खुद रात को पार्टी में दारू पीते मिल जाएंगे, खुद दिन भर सिगरेट फूंकते हैं। हमें पता है क्या करना चाहिए, मगर हम नहीं करेंगे। हमें पता है क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम सब वही करते हैं।
और चाहे वो शिक्षित आदमी हो चाहे अशिक्षित आदमी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे शिक्षा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुर्योधन ने ठीक कहा कि आप मुझे शिक्षा वगैरह ना दो, मुझे सब पता है। ये हम सबके ऊपर एक प्रकार का व्यंग है। दुर्योधन जो कह रहा है वो हम सबकी वही हालत है, हमें खूब अच्छे से पता है क्या है। लेकिन इसका मतलब हमारे भीतर खूब कंफ्यूजन है और हम अंधकार में हैं, हमारे भीतर रोशनी नहीं है। एक शराबी आदमी है, वो कितने कसम खा ले कि आज मैं बिजली के खंभे से नहीं टकराऊंगा, मगर कसम खाने से क्या होता है। वो शराब पी कर रात को घर आ रहा है, फिर बिजली के खंभे से टकराता है, फिर नाली में गिरता है, फिर चोट खाता है। हम हरियाणा में रहते हैं, वहाँ पे शराबी लोग अक्सर रात को रास्ते पे खड़ी भैंस से टकराते हैं। वहाँ खूब भैंसी भैंस हैं, और अंधेरे में भैंस कहाँ देखने वाले। अब वो आदमी कितने ही कसम खाया है, व्रत ले ले कि अब कसम खाता हूँ भैंस से अब नहीं टकराऊंगा, क्या उसकी कसम काम करेगी? जब तक उसको नशा है वो टकराएगा, कहीं ना कहीं टकराएगा, कहीं चोट खाएगा, कहीं भटकेगा, अपने घर की जगह दूसरे घर पहुंच जाएगा। उसको होशावास ही नहीं है। जरा गौर से देखना, क्या हमारी जिंदगी की हालत भी ऐसी नहीं है? क्या हम भी किसी नशे में हैं कि जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है? नहीं टकराना था खम्भे से और टकरा गए, नहीं गिरना था नाली में और गिर गए, और फिर बार बार वही का वही चीज होती है। ऐसा भी नहीं कोई नई बात हो रही है। पहले भी क्रोध किया था, फिर पश्चाताप किया था, फिर कसम खा ली थी कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, इससे तो संबंध बिगड़ते हैं, घर गृहस्थी में कलह होती है, अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। 4 दिन बाद फिर आग बबूला हो गए। इसका मतलब हम किसी प्रकार के नशे में हैं। इसको आध्यात्मिक मूर्छा कहते हैं। बाहर किसी ने शराब पी है, भांग खाई है, तो हमको पता है कि नशे में है। हम किसी प्रकार के आध्यात्मिक नशे में, रासायनिक नशा नहीं है, आध्यात्मिक नशा है। इसका मतलब हमारे निर्णय हमारी जिंदगी में काम नहीं आते, हमारी सोच विचार हमारी काम नहीं आती, हम पूरे पूरे होश में नहीं हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है? उस होश में आने का नाम ही ध्यान साधना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या बेहोश हैं? ध्यान साधे मतलब होश साधे, इसका क्या मतलब? ओशो कहते हैं होश में आओ, होश में आओ, होश साधो। क्या हम बेहोश हैं? आप गौर से देखना, हाँ हम बेहोश हैं। काम चलाऊ होश है हमारे पास, काम चलाऊ, गहरा होश नहीं है। गहरे में बेहोशी है। ऊपर ऊपर से काम चलाऊ, घर गृहस्थी का काम कर लेते हैं, दुकान चला लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, खेती किसानी कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से, है ना। भीतर भीतर एक नशा छाया हुआ है, और जिंदगी के जो मुख्य पहलू हैं वहाँ हमारा होश काम नहीं आता, पर्याप्त होश नहीं है। आखिर वो शराबी जो लड़खड़ाता आ रहा है, 2-4 जगह भटक गया, गिर गया, चोट खा गया, आखिर तो घर पहुंच ही जाता है। वो भी कहेगा देखो हम होश में तो आ गए ना घर। काम चलाऊ होश तो उसको भी है। बस ऐसे ही हमारा काम चलाऊ है सब। अगर स्वयं को पाना है, परमात्मा को पाना है, शांति को, आनंद को पाना है, तो ये काम चलाऊ होश काम नहीं आएगा। हमें थोड़ा प्रगाढ़ प्रखर होश चाहिए, है ना। जैसे धूप की किरणें हैं, गर्मी तो है मगर इसमें अग्नि पैदा नहीं होती, लेकिन अगर हम एक लेंस से फोकस कर दें कागज पे, लकड़ी पे, तो उसमें आग लग जाएगी। क्या हुआ? वही धूप फोकस बन गई एक जगह, जो इतनी जगह में पड़ रही थी वो एक बिंदु पे पड़ रही है, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, अग्नि पैदा हो गई। ऐसा ही हमारे भीतर जो होश है, अगर वो आज्ञा चक्र पर एकाग्र हो जाए, सहस्त्रार पर इकट्ठा हो जाए, फोकस बन जाए उसका, तो बड़ी अग्नि पैदा हो सकती है। हमारा जीवन में रूपांतरण घटित हो सकता है। वो जो हम अंधेरे अंधेरे में और बेहोशी में जी रहे थे, वो बेहोशी हमारी टूट सकती है, और फिर इतना
सुंदर हमारा जीवन हो सकता है, जिसको कहें सत्यम शिवम सुंदरम। हम सच्चित आनंद से भर सकते हैं, हमारे जीवन में शांति, प्रीति, मुक्ति हो सकती है। जो बुद्ध के जीवन में हुआ, महावीर के जीवन में हुआ, कबीर और नानक के जीवन में हुआ, रामकृष्ण परमहंस और ओशो के जीवन में हुआ, वो हमारे जीवन में भी हो सकता है। वो भी हमारे जैसे मनुष्य थे, हम भी उनके जैसे मनुष्य हैं। किसी में कोई अलग से खूबी नहीं थी। खूबी क्या थी? उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को जागरण में लगा दिया था। और हमारे भीतर की ऊर्जा बिखरी बिखरी है, हम धूप जैसे हैं, बिखरे हुए। उन्होंने सूक्ष्म रूप से जागरण में लगा दिया था, पूरी तरह से जाग गए, परिपूर्ण होश में आ गए। बुद्ध शब्द का मतलब होता है जागृत। वो गौतम बुद्ध का नाम नहीं था, नाम तो उनका था गौतम सिद्धार्थ, लेकिन फिर बाद में उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब है जागृत, परिपूर्ण होश में जो है। निश्चित रूप से बुद्ध के जीवन को देखेंगे, उनसे अगर हम तुलना करें तो फिर हमें पता चलता है कि हम बेहोश हैं। हम अपने आसपास जो लोग हैं इनसे तुलना करें तो हमको लगता है हम तो ठीक ही तो हैं। जैसे हम गुस्सैल वैसे पड़ोसी गुस्सैल, सभी तो वैसे ही हैं। जैसे हम लोग भी वैसे दूसरा लोग भी, तीसरा लोग भी, चौथा लोग भी। जैसे हम ईर्ष्या जलन में अपना खून खौलाते रहते हैं, वैसे दूसरे लोग भी करते रहते हैं। यहाँ सब एक से हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि हम बीमार हैं, हम विक्षिप्त हैं। पागल खाने में किसी को नहीं पता होता कि वो पागल है, न दूसरों का पता होता कि दूसरे पागल हैं, न खुद का पता होता कि हम पागल हैं। सब एक जैसे हैं। वो तो जब ठीक होने लगता है कोई, तब उसे पता चलता है अरे बाप रे ये तो पागल कौन है, ये सब पागल हैं। इसका मतलब थोड़ा सा अकल ठिकाने आ रही है। हम जिस मनुष्य जाति में जी रहे हैं, इसका पूरा इतिहास उठा के देखें, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, सिवाय युद्ध, युद्ध और युद्ध के और कुछ है ही नहीं इतिहास में। यहाँ बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो तुम? किस राजा ने कौन सा युद्ध किया, कितने लोग मारे, कहाँ कब्जा कर लिया, फिर उसको किसने मारा, फिर उसने किस पे आक्रमण किया, फिर फलाने ने उस पे आक्रमण किया, फिर ये वाली लड़ाई हुई, फिर ये वाली लड़ाई हुई। इसके अलावा हिस्ट्री में कुछ है? पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई एक देश की बात नहीं है। सब जगह बस यही होता रहा, मार काट मार काट मार काट। क्या ये मनुष्य जाति होशो हवास में है? पिछली सदी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर बड़ी शांति की योजनाएं बनी, अंतरराष्ट्रीय संघ बने, शांति की जरूरत है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और 25-30 साल नहीं बीते थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फिर यूएनओ बन गया। यूएनओ कर कुछ नहीं पाता, बस शांति की बातें होती रहती हैं, वो वहां युद्ध चलते रहते, बम फूटते रहते हैं बगल में, और बमों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, तैयारी चल रही है कि बस। यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी मनुष्य जाति नष्ट हो जाएगी। क्या हमारे पूरे इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज होशो हवास में थे, उन्होंने क्या किया और हम भी वही कंटिन्यू रख रहे हैं? छोटे लेवल पर हमारा छोटा मोटा क्रोध है, छोटी मोटी लड़ाई है, छोटे मोटे हिंसा है, और बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है। वो हमारा बड़ा रूप है। बड़े बड़े नेता हमारे प्रतिनिधि, किसके प्रतिनिधि? हमारे प्रतिनिधि तो हैं। हम छोटा मोटा उपद्रव करते हैं, हम छोटे मोटे आतंकवादी हैं, वो जरा बड़े आतंकवादी हैं। क्वालिटी वही के वही है। जरा गौर से सोचना, हम लोग एक प्रकार के पागलपन में जी रहे हैं, हम अपने ही को नष्ट करने पे उतारू हैं। इसका मतलब हम एक प्रकार की स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, एक आध्यात्मिक नशे में हैं। हम भीतर ठीक से होश हवास में नहीं है, कोई पागलपन हमें घेरे हुए है। और बुद्ध से और महावीर से और कबीर से जब हम तुलना करें तब हमें पता चलता है कि अरे, लेकिन तब भी हम एक बेईमानी करते हैं, हम कहते नहीं नहीं ये तो भगवान है। अरे हम साधारण इंसान, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम इनकी पूजा कर सकते हैं, वो तो अवतार है, ऊपर से आए थे, हम तो साधारण इंसान हैं। ये भी हमारी बचने की ट्रिक है कि हम साधना नहीं करेंगे, हमने उन पर स्पेशल लेवल लगा दिया
हम कहाँ वैसे हो सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? वो तो ईश्वर के अवतार थे। नहीं, ये हमारी बेईमानी है। वो भी हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर होश को जगाया था। और हम भी वैसा कर सकते हैं, हम भी उनके जैसे हो सकते हैं। हमारे भीतर भी अहिंसा और प्रेम, दया और करुणा उत्पन्न हो सकती है। हमारे भीतर भी भाईचारा आ सकता है। हम भी शांति और प्रेम से रह सकते हैं। हमारे जीवन में भी आनंद हो सकता है। तो आप सबसे बस यही संदेश देने आया हूँ कि अपने ऊपर श्रद्धा करो। कोई साधारण इंसान है ही नहीं, हम सब भगवान के ही रूप हैं। इससे अन्यथा कोई हो ही नहीं सकता। और आज तक जो किसी भी इंसान ने पाया है, वो हम में से प्रत्येक इंसान पा सकता है। वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम नहीं पा रहे, इसका मतलब हमने कोशिश नहीं की। हमने कोशिश नहीं की। अगर हम कोशिश करते तो मिल जाता। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब हमने शांति पाने की कोशिश नहीं की। अगर हम आनंदित नहीं हैं, तो हमने पाने की कोशिश नहीं की। इसको ऐसे ही समझो कि हम जहाँ भी हैं दुनिया में, ज़मीन में, उस ज़मीन के नीचे पानी है। हम गड्ढा खोदेंगे, पानी निकलेगा, कुआं बन जाएगा। अब ये हो सकता थोड़ा सा फर्क हो, कहीं 50 फुट पे निकले, कहीं 100 फुट पे निकले, कहीं 150 फुट पे निकले, पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, भूमिगत जल भंडार है, पानी है। अगर हम प्यासे मर रहे हैं, इसका मतलब हमने कुआं नहीं खोदा। और जिन लोगों के जीवन में तृप्ति आ गई, जिनकी प्यास मिट गई, जिन्होंने परमानंद को जान लिया, सच्चिदानंद को प्राप्त कर लिया, उन्होंने कुआं खोदा था, उनकी प्यास बुझी। वो कोई स्पेशल लोग नहीं थे, वो हमसे अलग नहीं थे, वो भी हमारे जैसे आदमी थे, पर उन्होंने एक खास मेहनत की थी, उसका परिणाम आया उनके जीवन में। अगर हम वो करें तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो आपके भीतर वह प्रेरणा जागे, वह जिज्ञासा पैदा हो, आपके भीतर एक आशा और उमंग पैदा हो। साधारणतः हमारे समाज में, हमारे परिवार ने, हमारे शिक्षकों ने, खासकर धर्म गुरुओं ने हमारे भीतर स्वयं के प्रति निंदा और आलोचना भर दी है। सेल्फ कंडमनेशन। हम आत्मनिंदा से भरे हैं। हम सोचते हैं हम एक साधारण आदमी हैं, हमसे कैसे होगा, ये हम नहीं कर सकते। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खत्म हो गया है। हमें भरोसा ही नहीं अपने ऊपर कि हमसे कोई महान काम हो सकेगा। ये क्यों नहीं हो सकेगा? आज तक जिन लोगों ने भी महान काम किए किसी भी प्रकार के, वो भी तो हमारे जैसे आदमी थे। जब उन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो आत्मसम्मान से भरो, सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं के प्रति प्रेम, स्वयं के प्रति आदर, और एक भरोसा, एक विश्वास कि हमको भी ध्यान हो सकता है, हमको भी समाधि लग सकती है, हम भी परमानंद को जान सकते हैं, हम भी ईश्वर को पा सकते हैं। इस आशा और उमंग के साथ, उत्साह के साथ जब आप साधना करते हैं तो शीघ्र उसके परिणाम आते हैं। यदि हम आत्मनिंदा से भरे हुए हैं कि अरे हम तो जन्म जन्म के पापी, किए होंगे पिछले जन्म में दुष्कर्म, तभी तो ये जन्म मिला, ये जिंदगी तो एक सजा है, कर्मों की सजा भुगतने आए हैं, अगर ऐसी दृष्टि हमारी है फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, हम कर्मों की सजा भुगतने नहीं आए हैं। ये परमात्मा का उपहार है, ये प्यारा जीवन हमें मिला है, ये उसकी गिफ्ट है। हम इस योग्य हैं कि हमको ये जीवन मिले। परमात्मा ने हमको पसंद किया है, तभी तो हम हैं, नहीं तो क्यों होते। अब ईश्वर हमें चाहता है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती क्या? आनंद से भरने वाली, आशा से भरने वाली। ठीक है, आसपास के लोग नहीं चाहते, कोई बात नहीं, परमात्मा हमें चाहता है, नहीं तो हम होते ही नहीं। जब वो हमें चाहता है, हम क्यों अपनी निंदा करें, हम क्यों अपनी आलोचना करें? हम आशा और उम्मीद से भरें, कुछ बेहतर हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। और मामला बहुत आसान है, अपने भीतर ऊर्जा को जागृत करके होशपूर्ण होना है, सजग होना है, अपने प्रति सजग। अगर बाहर की कोई मंजिल होती तो हो सकता है कठिन हो। अगर मैं कहूँ कि हिमालय चढ़ना है, एवरेस्ट पे पहुँचना है, तो ये सब लोग तो नहीं चढ़ सकते।
अगर मैं आपसे कहूँ कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करना है, सब लोग तो नहीं कर सकते, वो तो खास टैलेंट है। अगर आप मैं कहूँ कि महाकाव्य लिखो, कवि बन जाओ, ये सब लोग तो नहीं लिख सकते, है ना। बाहर की चीज़ में ज़रूरी नहीं कि हम कर पाएँ। 1.25 करोड़ का देश है, एक ही आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे कितने ही लोग कोशिश करें, एक ही बनेगा, बाकी तो नहीं बन सकते। बाहर के जगत में ज़रूरी नहीं है कि हम जो पाने चले हैं उसमें हमें सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। लेकिन जिस भीतर के तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, अपने भीतर ब्रह्म को जानना, आनंद को जानना, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ये कोई विशेष प्रतिभा की बात नहीं है, ये तो हमारा सहज स्वभाव है, ये तो प्रकृति प्रदत्त है, हम पैदाइशी लेकर ही आए हैं। हमें कोई नई चीज़ उपलब्ध नहीं करनी, बाहर की चीज़ें हमें पहले से मिली हुई नहीं थी। एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करनी है तो 25 साल पढ़ना पड़ता है, धन कमाना है तो मेहनत करनी पड़ती है, दुकान चलाना पड़ता है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है, खेती किसानी करनी पड़ती है। बाहर के जगत में कुछ भी करना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको पाने के लिए, तब भी पक्का नहीं है कि वो मिल जाए, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन भीतर जिस तत्व की हम खोज में चले हैं वो पक्का है 100%, क्योंकि वो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। हम कोई नई चीज़ पाने नहीं चले, हम अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को जानने चले। ये कैसे कठिन हो सकता है? जो हम हैं ही ऑलरेडी हैं, सिर्फ उसको जानना है। हम उसके प्रति होशपूर्ण नहीं हैं तो होशपूर्ण हो जाएं, इतनी सी तो बात है। तो ध्यान का अर्थ हमें किसी काल्पनिक भगवान की पूजा नहीं करनी है, प्रार्थना नहीं करनी है, उस पर ध्यान एकाग्र नहीं करना है। हमें अपने स्वरूप का एहसास करना है, अपने स्वभाव को जानना है, जिसमें तो कोई कठिनाई हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ गए और ऊर्जा से परिपूर्ण है ताकि नींद ना आए, और सचेत होकर बैठे हैं और भीतर जिज्ञासा पूर्वक अपने आप को जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, अपना पता लगाएं। और ये सोचना नहीं है, ये फील करना है, महसूस करना है। सोच विचार का मामला नहीं है कि मैं कौन हूँ ऐसा कह रहे हैं, नहीं। उसको अनुभव करो, महसूस करो, एहसास करो, ये क्या है मेरा होना। धीरे 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 बात बन जाती है। तो बाहर के जगत में हम सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। लेकिन भीतर के जगत में असफल होने की कोई चांस ही नहीं। जो भी व्यक्ति भीतर कोशिश करेगा वो अपने स्वरूप को पालेगा, क्योंकि स्वरूप पहले से ही उपलब्ध है। हम बाहर की दुनिया में खोज शब्द का इस्तेमाल करते हैं 2 प्रकार से। एक होता है इन्वेंशन, आविष्कार। समझो स्वामी जी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, है ना। किन्हीं वैज्ञानिकों ने मोबाइल का आविष्कार किया, तब मोबाइल आया, अपने आप तो नहीं आ गया, पहले से तो नहीं था। अभी हम कार में यात्रा करके आए, किन्हीं वैज्ञानिकों ने ये कार का इंजन बनाया, तब जाके कार बनी, अपने आप तो नहीं बनी। बड़ी मेहनत है इसके पीछे, बड़ी बुद्धिमानी लगी है ना। बाहर की चीज़ें आविष्कार की जाती हैं, इन्वेंशन, है ना, एक नई चीज़। और खोज शब्द का एक और ढंग से इस्तेमाल करते, मानो हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। क्या वह मोबाइल की खोज जैसा है या कार की खोज जैसा है? नहीं। तो न्यूटन के बाप दादे भी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी ग्रेविटेशन था, उसके बारे में पता नहीं था। गुरुत्वाकर्षण तो हमेशा से था। न्यूटन ने कुछ बनाया नहीं है, मोबाइल बनाया गया है, कार बनाई गई है। अगर कोई नहीं बनाता तो नहीं बनती। ग्रेविटेशन किसी ने बनाया नहीं है, वो प्रकृति प्रदत्त है। हाँ, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों ने गुणा भाग लगा के हिसाब किताब बना दिया कि ग्रेविटेशन का फार्मूला ये है। तो खोज 2 प्रकार की हो गई। एक है जिसमें हम कुछ निर्माण करते हैं, नया आविष्कार करते हैं, और एक ऐसी है जिसको हम निर्माण नहीं कह सकते, वो पहले से मौजूद है, हमने उसको जान लिया। तो अगर भीतर की आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज जिसको हम कहते हैं, उसका सही उदाहरण देना हो
तो वो ऐसा ही है जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, पहले से मौजूद है, थोड़ा उसके प्रति होशपूर्ण हुए तो पता चल गया कि अच्छा अच्छा ऐसा है, पहले हमको पता नहीं था कि ऐसा है। तो निर्माण करने में जरूर हो सकता है हम सफल हो जाएं, असफल हो जाएं, हम कोई नई चीज़ बना पाएं ना बना पाएं, उतनी बुद्धिमानी सब में तो नहीं है, हो भी नहीं सकती। लेकिन जो चीज़ पहले से ही रखी हुई है भीतर, जाके उसको देखने में इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसा समझें जैसे हम मूर्ति का अनावरण करते हैं ना, मूर्ति ऑलरेडी है, उस पर कपड़ा ढका हुआ है ना। हम कहते हैं कि मूर्ति का अनावरण किया गया, पर्दे को हटा दिया गया, बस इतना ही किया गया, मूर्ति तो पहले से थी। हमारे भीतर जो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, वो पहले से है, उस पे विचारों का पर्दा पड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। वो पर्दे को खिसकाना है और भीतर जो स्वरूप है वह उजागर हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ना, आपने सुना होगा उनका प्यारा पद, घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे। वो प्यारा प्रीतम जो भीतर मौजूद है वो मिल जाएगा। घूंघट हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, वो पर्दा विचारों का पर्दा है, कोई स्थूल पर्दा नहीं है कपड़े का, विचारों का पर्दा है। हमारे मन में विचार 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 चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। यही पर्दा बन गया है जिसमें हमारा वह प्रीतम परमात्मा छुप गया है। ये पर्दा उठ जाए तो बस मिलन हो जाए। इसलिए खूब आशा से भरें, मामला बिल्कुल आसान है। हमारे ही तो विचार हैं, हम चाहें तो रोक दें, ना करें थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ बिगड़ जाएगा। और बड़े सरल उसके उपाय हैं, खूब ऊर्जा से जागृत हो जाएं और साक्षी बन जाएं और विचार थम जाते हैं, वो पर्दा उठ जाता है और अपना स्वरूप उजागर हो जाता है और हमारे भीतर अद्भुत आत्मसम्मान पैदा होता है, अपने ही प्रति श्रद्धा पैदा होती कि आहा मेरे भीतर परमात्मा विराजमान। फिर यह शरीर मंदिर जैसा लगता है जिसके भीतर ईश्वर मौजूद है। फिर हमें बाहर मंदिर में जाके पूजा करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही एक चलते फिरते मंदिर हो जाते हैं। और हम ही नहीं, जब हमने अपने भीतर जान लिया तो हमने यह भी जान लिया कि सबके भीतर वही, मनुष्य के ही क्यों, हर प्राणी के भीतर वही। और तब एक अद्भुत प्रकार का प्रेम पैदा होता है। वह प्रेम अलौकिक प्रेम है, वह दिव्य प्रेम है, भागवत प्रेम है, कुछ अलग ही उसका नाम रखना पड़ेगा। हम जिसे प्रेम कहते हैं दुनिया में, वह दो के बीच का संबंध है। और वह जो प्रेम है जिसे ध्यानी जानते हैं, वो दुई के मिट जाने का प्रेम है, दो ना रहे। जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है, तो फिर हम और तुम कहाँ दो बचे। तो साधारण प्रेम दो के बीच का संबंध है और वह अलौकिक प्रेम दो के दुई भाव के मिट जाने का नाम है, कोई दूसरा ही नहीं बचा। ज्ञानी उसे कहते हैं अद्वैत, कोई द्वैत नहीं बचा। तो वह जीवन का परम लक्ष्य हासिल हो जाता है ध्यान के द्वारा, और इसमें ऊर्जा जागरण का बहुत बहुत महत्व है। तो आप लोगों के प्रति खूब शुभकामना और मंगल आशीष देता हूँ। इस शिविर में आपको सफलता मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो भी नहीं